पंडित जी, अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं की बात की, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की। अब बात करते हैं नितिन गडकरी जी की। बिल्कुल। नितिन गडकरी जी की कुंडली में क्या लिखा हुआ है? क्या उनकी जो दूसरी बार अध्यक्ष पद पर जो उनका चयन हुआ है, क्या आने वाले दिनों में कामयाबी हासिल कर पाएंगे? देखिए राजेश जी, अक्टूबर नवंबर में हम नितिन गडकरी के बारे में जी बात की थी तो बिल्कुल वही वैसा ही हुआ था बिल्कुल, उनके वो तकलीफ में आ जाएंगे, तकलीफ में आए, पूर्ति घोटाला सामने आया। बिल्कुल कई कुछ आया, इनकम टैक्स आई, ईडी आई, ये आया वो आया, और कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे थे। अभी उनकी 13 जनवरी 2013 के बाद में राहु जो है उनकी कुंडली में इस वक्त जो 12वें घर में इस वक्त आया हुआ है शनि के साथ। तो एक बात मित्रों राजेश जी समझ के ले लेनी जरूरी है कि इस वक्त नितिन गडकरी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपको याद होगा कि 13 जनवरी तक मैं नेगेटिव था उनकी कुंडली के ऊपर। 13 जनवरी के बाद मैं अभी इस वक्त उनकी कुंडली में पॉजिटिव हूँ, वातावरण उनके पक्ष में आ सकता है। मगर कहीं ना कहीं नितिन गडकरी को शनि और राहु की वजह से विवादों में घिरे रहना पड़ेगा। मेरी उनसे अनुरोध है कि उनको एक नील साबरी की पूजा करवा लेनी चाहिए। व्यक्तिगत तौर पे मैं उनको सलाह देता हूं कि आज चाहे वो वापस अध्यक्ष बन चुके हैं, उनकी अमरेला के नीचे भारतीय जनता पार्टी ने डेफिनेटली उन्नति की है और जी आगे भी उन्नति करेगी। मगर अगस्त से पहले पहले कुछ वातावरण फिर ऐसे आएंगे जिसमें वो फंसते हुए नजर आएंगे, या उनकी भाषा में कुछ समस्या आ जाएगी। जैसे उन्होंने बोला था कि दाऊद के साथ किसी की तुलना कर दी थी। तो कहीं ना कहीं वापस अगस्त तक उनको एक बार फिर समस्या से जूझना पड़ेगा, और वो तब लगेगा कि जाते हैं जाते हैं जाते हैं। लेकिन और मैं ये आप आपको यहाँ कुछ समय के लिए रोकना चाहता हूँ और ये पूछना चाहता हूँ कि वो इतनी सारी गड़बड़ी में घिरे हुए नजर आए, हाँ कई सारे उनके चीज़ों को सामने लाया गया, अलग अलग तरह उनके पार्टी के लोगों ने लाया, कुछ कांग्रेस वालों ने लाया, कुछ औरों ने लाया, उसके बावजूद भी उनको दूसरी बार अध्यक्ष पद पर कायम रखा गया। ये किस कारण? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वृश्व लगन की कुंडली है, और लगन में जिस तरह के ग्रह हैं, और जो मेष राशि और वृश्व लगन की कुंडली के साथ साथ में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन उनका जन्म हुआ है, और वातावरण इनके अगेंस्ट जाने के बावजूद भी इनको गिरा इसलिए नहीं सका क्योंकि इस वक्त इनकी कुंडली में राहु पराक्रम का बैठा हुआ है। जी राहु पराक्रम का होने की वजह से ये मैनेज कर लेते हैं सब कुछ, बिल्कुल। बिल्कुल मैनेज कर लेते हैं, और वो मैनेजमेंट में इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। जैसे कि उन्होंने नारायण राणे से खुद की तारीफ करवा ली, हाँ राज ठाकरे के मंच पर जाकर बैठे। हाँ तो ये बिल्कुल। सारी चीजें शायद उनके मैनेजमेंट का ही स्किल है। बिल्कुल मैनेजमेंट का स्किल है, और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के जाकर गले मिल गए। 2005 आपको याद होगा जब मैं उद्धव की कुंडली का अध्ययन करता हूं आपके शो में, कि 10 साल तक राहु खराब करता है, उसके बाद पॉजिटिव हो जाता है। इनकी कुंडली में 97 में राहु की महादशा लगी, ऐसा समझ लीजिए 2007 तक तो ये कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे, छोटा पुट्टा इधर उधर कहीं छोटी मोटी इनके पास में कुछ। मगर जैसे ही 2000 आप 10 साल बीते, 2008 2009 के बाद में ये हवा में आने लग गए, और कहीं ना कहीं पोजीशन मिली 2011 के बाद में, तो ये और आरएसएस के बहुत नज़दीक चले गए, और कहीं ना कहीं उनको आशीर्वाद मिला। और राहु 2015 तक इनको ये पदवी पर बैठा रहे देने का। कहीं ना कहीं इनके आंतरिक दुश्मन इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इनको एक अच्छी क्वालिटी का गोमेद पहन लेना चाहिए। हाँ, इनको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि जाते जाते राहु एक बार कहीं ना झटका देके कहीं जाता इनको चेस्ट प्रॉब्लम देगा। उसके लिए इनको अपने वजन का, अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। जी।